आज के इस लेसन में हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कैसे अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। दोस्तों, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने से पहले हमें एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए। वो क्या है? वो चीज़ है स्लोप। तो दोस्तों, स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाती है वो कहलाता है स्लोप। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करें, इससे ये लाइन एक थीटा एंगल बना रही है, तो ये इसका क्या है? स्लोप। तो स्लोप होता है tan ऑफ थीटा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? m। तो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और ये होता है tan थीटा के इक्वल। अगर हम बात करें tan थीटा के इक्वल तो हो गया। अब अगर हम m की अगर ऐसे हमें वैल्यू दी गई हो x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, तो ऐसे केस में हम स्लोप कैसे निकालें? तो दोस्तों, स्लोप निकालना सिंपल सा काम है कि स्लोप होगा m = y2 - y1 / x2 - x1। अब आप में से कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि भैया ये कैसे कर दिया। तो दोस्तों, आप बताइए कि यहाँ पे अगर हम माने कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट अगर हम x2, y2 वाले को डिनोट करें, तो x2, y2 वाले के लिए ये क्या है? ये वैल्यू x2 को डिनोट करेगी और ये वैल्यू यहाँ पे y2 को डिनोट करेगी। ये पॉइंट क्या अपन बोल रहे हैं कि x1, y1 है। ठीक, तो हम इस लाइन का स्लोप निकालना चाह रहे हैं, इस लाइन का स्लोप निकालना चाह रहे हैं। ठीक, तो आप बताइए कि इस लाइन के स्लोप निकालने के लिए अगर हम बात करें कि स्लोप की वैल्यू दे दी अपन ने tan थीटा। स्लोप की वैल्यू हमने क्या दे दी है? tan थीटा। ठीक, तो स्लोप की वैल्यू अगर हमने tan थीटा दे दी थी, तो अब बताइए स्लोप हो गया ये tan थीटा, ये थीटा आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम परपेंडिकुलर वाली लेंथ की बात करें तो ये क्या है? y2 - y1। तो परपेंडिकुलर वाली लेंथ आएगी अपने पास y2 - y1। और वहीं पे अगर हम इसकी वैसे वाली अगर बेस वाली लेंथ की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? x2, ये कोऑर्डिनेट क्या था? x1। तो x2 से x1 के बीच की डिस्टेंस कितनी रही? ये। तो हमारा ये हो गया x2 - x1। तो हम देख सा पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्लोप हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं कि m = y2 - y1 / x2 - x1। मैंने आपको बता ही दिया कैसे, क्योंकि ये पॉइंट आपका हो जाएगा x2, ये पॉइंट हो जाएगा आपका y2। अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो हो जाएगा y2 - y1 और बेस की बात करें तो x2 - x1। तो यहाँ से आपके पास सीधी सीधी बात इतनी है कि m की वैल्यू आ जाएगी y2 - y1 / x2 - x1। तो कहने की बात इतनी है कि स्लोप होता है m, उसकी वैल्यू होती है tan थीटा की इक्वल। और अगर ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में बात हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि y2 - y1 / x2 - x1। ठीक, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि अभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो दोस्तों अब बताइए इस क्वेश्चन में स्लोप क्या निकालेगा, कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे इसको। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस में एक लाइन है जो कि y एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बनाती है। तो दोस्तों, ये अपनी हो गई y एक्सिस, इसके साथ क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो क्लॉकवाइज जो बनाती है तो हमने क्या किया, यहाँ से ये 120 डिग्री का एंगल बना दिया y एक्सिस के साथ, तो ये लाइन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक, तो हम बात करें कि अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर ऊपर वाला एंगल ये 120 डिग्री है तो नीचे वाला एंगल कितना आएगा अपने आप? 60 डिग्री। अब हमें पता था कि x एक्सिस और y एक्सिस 90 डिग्री पे होती हैं, तो ये एंगल 90 है, ऊपर वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। तो दोस्तों अपना स्लोप कितना हो गया? स्लोप क्या है? हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो लाइन कौन सी होगी? ये वाली। इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है।
तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, एंगल कितना बना रही है एक्सिस के साथ 150 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा tan 150 डिग्री। तो tan 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/√3, सिंपल यही होती है। ठीक, तो -1/√3 इसकी वैल्यू हो जाती है, तो बस आंसर निकल गया। और दोस्तों आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो उसका स्लोप क्या होगा 0, एक्स एक्सिस का स्लोप होगा 0, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें एंगल की तो आप बोल सकते हो कि 0 180 कितना भी बोल दो आप, तो ये tan ऑफ 0 tan ऑफ 180 क्या होता है, सब 0 ही होते हैं। तो इसलिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास आती है 0 और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमारे पास आती है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों है, क्योंकि इनमें अगर आप स्लोप देखोगे वाई एक्सिस का स्लोप निकालने जाओ तो उस केस में हमारे पास tan थीटा जो है उसमें sin थीटा वन कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू इस केस में वाई एक्सिस के केस में क्या आएगी अपने पास 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो डिनोमिनेटर में जब चीज़ 0 आ जाती है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती है नॉन डिफाइन। ठीक, तो ऐसे करके बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारा स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर होता है। यहाँ पे क्या था, वाई एक्सिस दी थी, तो इसमें कंफ्यूज होकर डायरेक्ट आंसर नहीं दे देना कि tan 120 डिग्री आंसर दे दिया डायरेक्ट, नहीं, हमें देखना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक, आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, बोला क्या इसमें बोला है कि फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4 और पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 8,12। तो हमें ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के कोऑर्डिनेट्स वो स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए क्या था, अभी हमने देखा कि 2 पॉइंट फॉर्म के लिए स्लोप क्या आता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्लोप जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर हम बात करें y2 की, तो y2 की वैल्यू कितनी है 12, y1 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करेंगे तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि आसानी से हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है 8/6। तो 8/6 को हम और रिड्यूस करें तो हमारे पास आ गया 4/3। m क्या होता है tan थीटा, यही तो था, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। तो स्लोप को हमने रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m इक्वल्स टू tan थीटा आ गया जिसकी वैल्यू 4/3 है। तो हमारे पास मिला कि tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का स्लोप कितना होगा 4/3। ठीक, आइए दोस्तों अब देखते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की अलग अलग फॉर्म्स में कैसे इक्वेशंस लिखते हैं। दोस्तों सबसे पहली फॉर्म जो हमारे पास आती है वो आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास एक पॉइंट दिया गया हो और हमें स्लोप दिया गया हो, तो उस केस में हम उनकी हेल्प से इक्वेशन निकालते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है x1, y1 और आपके पास उस लाइन का स्लोप भी गिवन है m। तो पॉइंट फॉर्म सिंपल है y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। आपके पास y1 और x1 पहले से आपको पता है उस पॉइंट की वजह से, और आपके पास m की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास जो सिंपली इक्वेशन आ जाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म में वो है y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ठीक, ये सिंपल सी इक्वेशन है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट दे दो और एक लाइन का स्लोप दे दो। अब क्या होता है कि स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें अलग अलग चीज़ें दे दी जाती हैं। डायरेक्ट स्लोप दे देंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो ऐसा ना करने के लिए हमें क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ें दे दी। जैसे यहाँ पे m था, डायरेक्ट दे देते हैं, डायरेक्ट दे दिया। अब कई बार क्या होता है कि स्लोप के लिए हमें क्या दे दिया 2 पॉइंट्स दे देते हैं अलग अलग लाइन पे, एक पॉइंट की जगह 2 पॉइंट दे दिए। तो 2 पॉइंट से हम क्या करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके पहले क्या निकालेंगे m स्लोप, और फिर एक पॉइंट किसी भी पॉइंट का यूज करके आसानी से लिख देंगे। तो दोस्तों अगर 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करें, अगर x1, y1 और x2, y2 दो अलग अलग पॉइंट्स दे दिए तो उस केस में हम यूज़ करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, सिंपल है, बस m की जगह क्या आ जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास आती है y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये चीज़ क्या है स्लोप। ठीक, अब तीसरी फॉर्म जो हमारे पास आती है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो दोस्तों डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम तभी यूज करते हैं जब हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि भैया डिटर्मिनेंट फॉर्म से इसको सोल्व करो। ठीक,
अदरवाइज हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो ऊपर वाली फॉर्म से यूज कर लेंगे, सिंपल सिंपल चीज़ें। ठीक होते क्या है वो देख लेते हैं एक बार, काम नहीं आएगी ये आपके, बस आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए x1, y1, b x2, y2 इज गिवन बाय, इसमें भी यही है x1, y1, x2, y2 दो पॉइंट्स थे, तो हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। पर क्वेश्चन में हमें बोलते कि भैया डिटर्मिनेंट फॉर्म में बताओ कि किस हिसाब से आएगा, तो हम इसका तरीका क्या होता है, x y से हम स्टार्ट करते हैं, x y फिर x1 y1 फिर x2 y2 और फिर जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें क्या आता है 1 1 1 इक्वल्स टू 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे आप सॉल्व करके तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे आसान है 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करें ऐसे केस में। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बस आपके लिए नाम बताना जरूरी था ताकि आपको लगे कि डिटर्मिनेंट फॉर्म भी मैंने आपको पढ़ाया है, वैसे ये किसी काम का नहीं है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म की बात हो गई है। दोस्तों अब हमारे पास लाइन की दो फॉर्म्स और आती हैं और ये काम की हैं। तो दोस्तों सबसे पहली अगर फॉर्म की हम बात करें तो वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन हमें कब कौन सी किस फॉर्म में यूज़ करनी है। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ थी कि अगर हमें एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया तो हम क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म यूज़ कर देंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर दो पॉइंट दिया है तो हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या किया, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर दी। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट इवन थे। डिटर्मिनेंट फॉर्म को आप भूल जाइए क्योंकि वो उससे आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो दोस्तों इंटरसेप्ट फॉर्म हम तभी यूज करेंगे ना जब हमें इंटरसेप्ट दिया गया होगा। इंटरसेप्ट होता क्या है, इंटरसेप्ट दोस्तों लाइन का एक्स एक्सिस पे, जैसे एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो एक्स पे कितना वो दूरी अपनी गिरा रही है, जैसे ये लाइन है तो एक्स एक्सिस पे ये कितना कवर कर रही है, ऐसे ही वाई एक्सिस पे ये इसका क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। तो ये चीज़ होती है इसका इंटरसेप्ट। ठीक, तो अगर हमें दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी, तो हमें डायरेक्ट इंटरसेप्ट दिए गए हैं ए और बी, तो उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको याद होनी चाहिए कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है वाई इंटरसेप्ट। ठीक, समझ में आ गई बात। अब आप लोग बोलोगे कि भैया कोई डायरेक्ट सिंपल तरीका बता दीजिए इसको याद रखने का। तो याद रखने का तो कोई सिंपल तरीका नहीं, बस मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है ऐसा करने के पीछे। ठीक, तो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम अब बात करें इसकी, तो अगर हमें ये बना दिया हमने, अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो ए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास a, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ऐसे ही वाई इंटरसेप्ट ने बोल दिया b, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0, p। तो ये क्या आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करो और इक्वेशन लिख दो। तो ऐसे करके अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद भी ना हो तो भी हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हमारे पास जो लास्ट में एक और फॉर्म निकल के आती है लाइन की, वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब इसमें क्या है, तो दोस्तों अगर हमारे पास हम बोलें कि x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p, जहाँ पे p क्या है ग्रेटर देन 0 और ये जो अल्फा की वैल्यू है ये 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वेयर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन o ऑन द लाइन इज p एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो दोस्तों ये क्या चीज़ हो गई, तो दोस्तों ये एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स टू पी, ये क्या हमें दी थी, एक स्ट्रेट लाइन की इन्होंने इक्वेशन दे दी, जिसके ऊपर ओरिजिन से अगर हम बात करें परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो उसकी लेंथ हमें दे दी इन्होंने पी, और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये क्या है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है। ठीक, तो उस केस में हमें अब बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर ये डिस्टेंस p है और ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा p सेक अल्फा। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा p सेक अल्फा। तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे p सेक अल्फा कोमा 0। ऐसे ही अगर हम बात करें पॉइंट b के कोऑर्डिनेट की, तो अगर ये p था, ये एंगल अल्फा था, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी p कोसेक अल्फा। तो पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो कितने आ जाएंगे 0, p कोसेक अल्फा। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका x इंटरसेप्ट कितना है p सेक अल्फा, y इंटरसेप्ट कितना है p कोसेक अल्फा। तो हम क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x अपॉन a, एक क्या था x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना p सेक अल्फा, x अपॉन p सेक अल्फा, y अपॉन b,
बी क्या था, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट इस केस में क्या है, कोसेक अल्फा, तो वाई अपॉन पी कोसेक अल्फा इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों ये थी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक, तो दोस्तों आज के इस लेसन में हमने स्ट्रेट लाइंस की 5 अलग अलग फॉर्म्स देखी। सबसे पहले हमने देखी पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहाँ पे हम यूज उसको तब करेंगे जब हमें डायरेक्ट स्लोप पता हो और कोई भी एक गिवन पॉइंट पता हो। ठीक, दूसरी चीज़ 2 पॉइंट फॉर्म, जब हमें 2 पॉइंट्स पता हो। डिटर्मिनेंट फॉर्म, जब 2 पॉइंट्स पता हो तब यूज होती हैं और बाकी ये ज़्यादा काम की नहीं है, आप इसकी बिग कर सकते हो। जो फोर्थ फॉर्म है वो इंटरसेप्ट फॉर्म, वो जब इंटरसेप्ट गिवन हो तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। नॉर्मल फॉर्म भी सिंपल है, जब हमें ये दिया गया है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ओ ऑन द लाइन इज पी, इस टाइप की लैंग्वेज क्वेश्चन में दी जाएगी, तब उस हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है। पर दोस्तों अगर आप लोग देखो तो आपको करना क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म ही हर जगह यूज हो रही है। इंटरसेप्ट में भी मैंने आपको बताया था कि इंटरसेप्ट में बस क्या है, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, अब आप इनकी 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख दो, चाहे आपको इंटरसेप्ट फॉर्म याद नहीं है तो इसलिए घबराने की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।